मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। कल देर रात लोकसभा में पास हुआ वक्फ अधिनियम बौखला गई विपक्ष की पार्टियां। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों का आने लगा रोना। जिस तरीके से उन्होंने बौखलाहट में ये कह दिया कि भारत के लोकतंत्र के लिए है ये सबसे ज्यादा काला दिन। और लगातार वक्फ पे सवाल उठा रही विपक्षी पार्टियां, जिसमें ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी हैं शामिल, जिनकी क्लास लगा दी कल संबित पात्रा ने। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद संबित पात्रा ने कुछ ऐसी बातें कही और वो आग बबूला हो गए विपक्ष के ऊपर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वक्फ को लेकर आखिरकार इस तरीके से हंगामा क्यों बरपा रखा है जब मुसलमानों की ही कंट्रीज में नहीं है वक्फ का कोई नामो निशान, पर भारत में तो मान्यता दे रखी है वक्फ बोर्ड को और मुस्लिम भारत में ही सबसे ज्यादा यहां पर सुरक्षित है। और इसी के साथ उन्होंने जमीन के ब्यौरे को लेकर भी कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है। रेलवे के पास, आर्मी के पास वो देश की जमीन है और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है। मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है। सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं।